अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हर राज के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में छुपी होती है सच की एक परछाई। वेलकम टू साइलेंट डॉसिए, जहां हम खामोशी से खोलते हैं वो फाइल्स जो दुनिया भूल चुकी है। मिस्ट्री, क्राइम, हिडन ट्रूथ्स। चलिए शुरू करते हैं। वो रात जब 9 लोग बर्फ में गायब हो गए। तसव्वुर करें, एक खेमा बर्फ से ढका हुआ, बाहर दर्जा हरारत -30 डिग्री से भी नीचे, और अंदर खेमे की दीवारें अंदर से काटी गई हैं। किसी ने बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खौफ के आलम में अपना ही खेमा फाड़ा था। ये है डियातलोव पास का असरार, एक ऐसा वाकया जिसने 60 साल से साइंसदानों, तहकीककारों और साजिशी नज़रियात रखने वालों को हैरान कर रखा है। तो चलें शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है सन 1959 की, सर्द जंग का दौर। सोवियत यूनियन में एक गिरोह था तजुर्बाकार पहाड़ी सयाहों का, यूरल पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट के तलबा और ग्रेजुएट्स। उनका रहनुमा था इगोर डियातलोव, एक काबिल, ज़हीन और तजुर्बाकार नौजवान। उनका मकसद था माउंट ओटरटीन तक पहुंचना, एक मुश्किल, खतरनाक सर्दियों का सफर। कल 10 लोग निकले थे, लेकिन किस्मत ने एक को बचा लिया। यूरी योदिन रास्ते में ही बीमार हो गया और वापस लौट गया। उसे नहीं मालूम था कि ये बीमारी उसकी जान बचा लेगी। वो इस सानहे का वाहिद जिंदा बचने वाला रुकन बना। बाकी 9 लोग आगे बढ़े, बर्फ में, अंधेरे में, अपनी आखिरी रात की तरफ। जब गिरोह मुकर्ररा वक्त पर वापस न आया तो उनके घर वाले परेशान हो गए। तलाश शुरू हुई और जो कुछ मिला वो किसी को समझ न आया। खेमा मिल गया, खोलात सियाखल पहाड़ की ढलवान पर, मगर ये खेमा अंदर से काटा गया था। किसी ने बाहर निकलने की इतनी जल्दी की कि दरवाज़ा खोलने का वक्त भी नहीं था, और पाँव के निशानात वो बता रहे थे कि लोग नंगे पाँव या सिर्फ मौजू में शदीद सर्दी में खेमे से भागे थे। ऐसा क्या हुआ था कि तजुर्बाकार पहाड़ी सयाह रात के वक्त -40 डिग्री की सर्दी में अपना महफूज खेमा छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। आहिस्ता आहिस्ता तलाश करने वालों को लाशें मिलना शुरू हुईं, जंगल में, ढलवान पर बिखरी हुई। 6 लोगों की मौत की वजह थी हाइपोथर्मिया, शदीद सर्दी। जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता गया, यहाँ तक कि जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन बाकी लोगों के साथ कुछ और हुआ था। किसी की पसलियां टूटी हुईं, किसी की खोपड़ी में शदीद चोट, और कुछ लाशों में आंखें गायब थीं, ज़बान गायब थी। यही वो तफसीलात थीं जिन्होंने दुनिया भर में कयास आराइयों का तूफान खड़ा कर दिया। किसी ने कहा फौजी तजुर्बात, किसी ने कहा खलाई मखलूक, किसी ने कहा कत्ल या हमला। मगर बाद की साइंसी तहकीक ने बताया कि ये ज़ख्म, ये गायब आज़ा ज़्यादातर माहौलियाती हालात और मौत के बाद जिस्म के गुलने सड़ने के कुदरती अमल का नतीजा थे। कोई पुरस्रार हाथ नहीं था, सिर्फ फितरत की बेरहमी। सोवियत तहकीकाती टीम ने उस वक्त सिर्फ ये कहा कि एक नाकाबिले तरदीद कुदरती क़ुव्वत ने उनकी मौत का सबब बनी। कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया, लेकिन हालिया बरसों में जदीद साइंसी मुतालियात और सरकारी जायज़ों ने एक नज़रिए को सबसे ज़्यादा कबूल किया है। एक ताख़ीर से आने वाला स्लीप एवलांच, यानी बर्फ़ का एक ख़ास किस्म का तह दर तह तोदा गिरना, जो शायद तेज़ आंधियों के साथ मिलकर आया। इस नज़रिए के मुताबिक हाइकर्स को लगा कि एक बड़ा बर्फ़ानी तोदा उनके खेमे पर गिरने वाला है। खौफ में उन्होंने खेमा काटा, बाहर भागे, अंधेरे और सर्दी में एक दूसरे से बिछड़ गए, और फिर शदीद मौसम ने उनकी जान ले ली। हर तफसील पर सब मुत्तफ़िक़ नहीं, मगर आज यही नज़रिया सबसे ज़्यादा माहिरीन की हिमायत रखता है। डियातलोव पास का वाक़या सिर्फ एक पहाड़ी सानेहा नहीं, ये एक ऐसी कहानी है
जो हमें याद दिलाती है कि फितरत कितनी खूबसूरत भी है और कितनी बेरहम भी। 9 नौजवान जो जिंदगी से भरे हुए थे, अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ रहे थे, एक ऐसी रात में गायब हो गए जिसे दुनिया कभी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकी। आज चाहे साइंस ने बहुत से सवालों के जवाब दिए हों, मगर डियाटलुफ पास का नाम आज भी सरसराती बर्फ, खामोश पहाड़ों और इंसानी तजस्सुस की अलामत बन गया है। शायद हमें हर राज का जवाब कभी नहीं मिलेगा, मगर यही तो है जो ऐसी कहानियों को हमेशा जिंदा रखता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट में बताएं आपके ख्याल में असल वजह क्या थी, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही पुरस्रार कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुद का ख्याल रखें।